संत मत साधन प्रकाश दृष्टि योग की पारंपरिक गोपनीयता। जो सत्य शंकर करहीं सखाए, तदपदि रहूं रघुवीर दुहाई। अर्थात यदि सैकड़ों शंकर भी मेघनाद की सहायता को, तब भी श्री रघुवीर राम की दुहाई है। आज मैं उसे मार ही डालूंगा। भगवान श्री राम का दूत बनकर गए हुए श्री अंगद जी ने रावण को समझाते हुए कहा था, सुनहु राम परिहरि चतुराई, सुन रावण परिहरि चतुराई, भजसहि ना कृपा कसिंधु रघुराई, जो खल भयसि राम कर द्रोही, ब्राह्म रुद्र सक राखे न तोई। अर्थात अरे रावण, कपट छोड़कर सुन, कृपया यह समुद्र श्री रघुनाथ जी का भजन तू क्यों नहीं कर सकता। अरे दुष्ट, यदि श्री राम जी का वैर हुआ तो तुझे ब्रह्मा और शंकर भी नहीं बचा सकेंगे। पुनः पवन तनय हनुमान जी ने भी रावण से कहा था, सुनो दस कंठ कहूँ पन रोपी, सुनहु दस कंठ करहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अज तोहि, सकल न राखई राम कर द्रोही। अर्थात हे रावण, सुनो, मैं प्रतीक्षा करता हूँ, मैं प्रतीक्षा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हजार शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम, स्वयं ब्रह्मा भी तुम्हें बचा नहीं सकेगा। स्वयं भगवान श्री राम ने भी सुग्रीव से मैत्री करके बाली को वध करके संकल्प करते हुए कहा था, सुनहु सुग्रीव मरहूं बालहि एकहि बान, सुनु सुग्रीव मारहिं बालहि एक बान, ब्रह्मा रुद्र शरणागत गए न उबरहीं प्राण। अर्थात हे सुग्रीव, सुनो, मैं एक ही बाण में बाली का वध कर दूंगा। ब्रह्मा और शंकर की भी शरण में जाने पर वह अपना प्राण नहीं बचा पाएंगे। इन सभी उदाहरणों से साफ प्रतीत होता है कि भगवान श्री राम का भक्त बनने के लिए भगवान शंकर का भक्त बनना आवश्यक नहीं है। अर्थात यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवान श्री राम अपनी प्रजाजनों को कर जोड़कर शंकर भजन करने का सलाह देने एक गुप्त मत अथवा भक्ति के साधन को गोपनीयता है। पंडित जी, हाँ, इस पर मैंने इस तरह से कभी विचार ही नहीं किया था। महर्षि संत सेवी जी भगवान श्री राम द्वारा कथित इस दोहे का एक एक चरण बड़ा ही रहस्यमय जान पड़ता है। गुप्त मत क्या है? कर जोड़ी शब्द का अर्थ क्या है? कर जोड़ी शब्द का क्या अर्थ है?
शंकर भजन का तात्पर्य क्या है, आदि आदि इन विषयों पर हम गंभीरता पूर्वक विचार करें। कोई भी गुप्त बात जो किसी व्यक्ति से कही जाए वह स्पष्ट नहीं बल्कि सांकेतिक भाषा में कही जाती है। कर शब्द के अनेक अर्थों में किरण की एक अर्थ होता है। रामचरितमानस में आरंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु वंदना में और अन्य कई स्थानों पर कर शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात बंदहूँ गुरुपद कंज कृपा, बंदहूँ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर, रजत सीप महाभास जिम जथा भानु करवारी, जदापि मृषा तिनु काल सो भ्रमण सकहीं कोटि टारी। ये कब का है, बालकांड का। उपयोग दोहे में रवि कर और भानु कर शब्द का अर्थ सूर्य की किरण है, अतः कर का अर्थ किरण सिद्ध हो गया। किरण प्रकाश के रूप में है। किरण किसके रूप में, प्रकाश के रूप। इस मानव शरीर में युगल नेत्र से निःसृत धाराएं ही किरण है। उसे दृष्टि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दृष्टि कहते हैं। अतः कर जोड़ी शब्द का भाव दृष्टि योग से ही है। अब हम संकल्प भजन शब्द के शंकर शब्द की ओर ध्यान दें। शंकर शब्द का दो महत्वपूर्ण अर्थ होता है, पहला दोगला, दूसरा शिव। दोगला अर्थात वर्ण शंकर यानी वह जिनकी उत्पत्ति विभिन्न वर्ण और जाति के पिता और विभिन्न वर्ण या जाति की माता से हुई हो। गंतव्य वह कि भिन्न भिन्न वर्णों के नर और नारी होने पर भी दोनों मानव जाति के ही होते हैं। इसी प्रकार हमारे अंदर में इंगला और पिंगला नाम की दो नाड़ियां हैं। हमारी दोनों आँखों से दो किरणें प्रभावित होती है। दृष्टि की बाईं धारा इंगला और दाहिनी धारा पिंगला। बाईं धारा शीत और दाहिनी धारा उष्मा। एक ही धार नेगेटिव तो दूसरी धार पॉजिटिव। यदि दोनों नेत्र में निःसृत धाराएं चेतना धाराएं ही हैं, तथापि एक दूसरे के भिन्न भिन्न उल्टे हैं, इसलिए शंकर शब्द का प्रयोग किया गया है। यह दोनों ही दृष्टि धाराएं समांतर रेखाएं हैं, फिर भी ये सत्य सद्गुरु युक्ति से तथा उनकी कृपा की क्रिया विशेषता के द्वारा दोनों धाराओं को मिलाकर एक किया जाता है। जैसे कि दो रेखाओं को मिलकर मिलने से एक बिंदु बनता है, वैसे ही युगल दृष्टि धाराओं से मिलने से गुरु निर्देशित स्थान पर बिंदु उत्पन्न होता है। लेखनी में जिस रंग की स्याही होती है उसी रंग का बिंदु उत्पन्न होता है। युगल दृष्टि धाराएं प्रकाशमय होने के कारण उसमें मिलन स्थान पर प्रकाशमय ज्योति मार्ग बिंदु का उदय होता है। अतः दृष्टि योग की क्रिया से उत्पन्न ज्योति मार्ग बिंदु पर बिंदु ही परम ध्यान या शंकर भजन या शिव भजन या कल्याणकारी भजन है। अतः भगवान के कर जोड़ी शब्द का तात्पर्य युगल नेत्र की किरणों की दृष्टि को एकत्र कर भजन करने का अर्थात दृष्टि योग कर कही सकते हैं। यदि कल्याणकारी भजन अर्थात शंकर भजन है, यदि हम शंकर का भजन का अर्थ शंकर कृत भजन
कभी भी अतिशयोक्त नहीं होगी। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी से कहा था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।